हेलो एंड वेलकम टू कोड विद चेरी। आज हम सी शार्प का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे विच इज़ टाइप कास्टिंग। सी शार्प बेसिकली ना एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी वेरिएबल को एक टाइप का डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर, तो आप उस वेरिएबल में किसी और टाइप की वैल्यू डायरेक्ट असाइन नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल ऐसा है कि जैसे लेट सपोज मैं एक इंटीजर की वैल्यू बनाता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ, राइट। अब मैं इसमें किसी और डेटा टाइप की वैल्यू असाइन नहीं कर सकता डायरेक्टली। तो आप नोट करें, बेसिकली एरर आ रहा है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंटीजर। यानी किसी और डेटा टाइप के वेरिएबल में किसी और डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करना ये पॉसिबल नहीं है सी शार्प में डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन कुछ सिचुएशंस में ना आप एक टाइप की वैल्यू दूसरे टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह की टाइप कास्टिंग है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। पहले हम देखते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। जब कन्वर्जन सेफ हो और डेटा लॉस होने का चांस बिल्कुल 0% हो, तो सी शार्प ऑटोमेटिकली कन्वर्जन परफॉर्म कर देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। यानी इट मीन्स कि मैं अगर अगेन इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाऊँ, स्मॉल नंबर 1 2 3, राइट। लेकिन इसी के नीचे मैं एक और टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ, लॉन्ग लार्ज नंबर, और उसमें मैं स्मॉल नंबर को स्टोर करा देता हूँ। यानी अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा रहा था कि जैसे स्मॉल नंबर में मैं किसी और टाइप की वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहा था तो एरर आ रहा था। लेकिन यही प्रोसेस मैंने जब लार्ज नंबर यानी लॉन्ग डेटा टाइप के साथ किया, कि जब मैंने इसमें एक इंटीजर टाइप की वैल्यू इसमें या वेरिएबल इसमें असाइन कर दिया, तो देखें कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग को इंटीजर में असाइन करूँगा ना मैं, तो कंपाइलर एरर दे देगा, क्योंकि लॉन्ग का जो रेंज है ना वो ज़रा ज़्यादा है। यानी इंट की मेमोरी जो आपके बिहाइंड द सीन जो मेमोरी बनती है इंटीजर वेरिएबल्स की, उनका साइज़ कम है। और जो लॉन्ग डेटा टाइप्स की जो मेमोरी बनती है उनके वेरिएबल्स के बिहाइंड द सीन, उनका साइज़, उनकी मेमोरी ज़्यादा है, वो ज़्यादा लेते हैं। यही वजह है कि इसकी एग्जांपल ऐसे है ना कि जैसे एक बड़ा डब्बा है आपके पास, तो आप उसमें छोटा डब्बा डाल सकते हैं। लेकिन अगर एक छोटा डब्बा है आपके पास, तो आप डायरेक्ट बड़ा डब्बा नहीं डाल सकते अनटिल अनलेस कि आप उस बड़े डब्बे को काटें, उसमें से उसका कुछ पार्ट रिमूव करें और फिर आप वो डाल दें। ये इसकी बेसिकली इस तरीके से एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सिमिलरली यही है कि मैंने इंटीजर में जितना भी बड़ा नंबर हो, ज़ाहिर अपनी रेंज का ही होगा, तो वो इतनी रेंज है कि जो आराम से लॉन्ग अपने अंदर रख सकता है। लॉन्ग को कोई मसला नहीं, क्योंकि लॉन्ग की अपनी रेंज इस इंटीजर वाले वेरिएबल की रेंज से बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं लॉन्ग को इंटीजर में असाइन करने की कोशिश करूँगा तो एरर आ जाएगा, क्योंकि लॉन्ग का रेंज साइज़ ज़्यादा होता है। तो मैं अगर उसको मैंने लॉन्ग वाले वेरिएबल्स को इंटीजर में असाइन करना है, तो इसकी एग्जांपल वही है कि मुझे इसके डब्बे को यानी इसकी वैल्यूज़ को या रेंजेस को कम करना पड़ेगा, तो ही तो मैं इंटीजर में इसको स्टोर कर पाऊँगा। यानी मैं ये नहीं कर सकता कि स्मॉलर नंबर में मैं लार्ज नंबर दे दूँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, इसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग। यानी ये इस तरीके की टाइप कास्टिंग है कि आपके जिस वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे हैं उसका साइज़ बहुत बड़ा है, और जो वैल्यू डाल रहे हैं उसका साइज़ छोटा है। हालांकि डेटा टाइप दोनों की सेम नहीं है, दोनों की अलग अलग मेमोरी बन रही है, लेकिन क्योंकि ये सेफ कास्टिंग है ना, इसमें 0% एरर के चांसेस हैं, तो सी शार्प इसको ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट कर देगा बगैर कुछ करे। लेकिन ये सेफ कास्टिंग नहीं है, इसमें एक बड़ी डेटा टाइप का वेरिएबल है जिसको एक छोटी डेटा टाइप के वेरिएबल में असाइन किया जा रहा है। ये सेफ़ नहीं हुआ कास्टिंग, यहाँ एरर आ रहा है क्योंकि ये इस तरीके से नहीं हो सकता, राइट। तो इस लाइन पे ना इम्प्लिसिट कास्टिंग परफॉर्म नहीं हो सकती। तो आई होप आपको इम्प्लिसिट कास्टिंग समझ में आया होगा। ये वो कास्टिंग होती हैं कि एक बड़ी डेटा टाइप के वेरिएबल में एक छोटी डेटा टाइप का वेरिएबल डाला जाए, पर दोनों की टाइप मुख्तलिफ हों। लेकिन क्योंकि जिस वेरिएबल में असाइन किया जा रहा है उसकी अपनी डेटा टाइप बड़ी है ना, तो छोटे वेरिएबल आराम से स्टोर हो जाएंगे। सी शार्प की नज़र में इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर एक छोटी डेटा टाइप का वेरिएबल है और उसमें जो वेरिएबल असाइन कर रहा हूँ वो एक बड़ी डेटा टाइप का है, ये नहीं हो सकता सी शार्प में। ये ऑटोमेटिकली ये वाली टाइप कास्टिंग नहीं हो सकती। तो जो टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाए कि जस्ट आपने वेरिएबल स्टोर किया, जैसे मैंने एक स्मॉल इंटीजर का वेरिएबल बनाया और उसको मैंने एक लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर दिया बस, तो ये बिल्कुल सेफ़ है। इस टाइप को जिसमें हमें कोई एक्स्ट्रा कोड ना लिखना पड़े, इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग। सिमिलरली हमारे पास एक और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। यानी अब कभी कभी
आप डेवलपर खुद श्योर होते हो कि वैल्यू की रेंज के अंदर अंदर है आपका वेरिएबल, सही ना, तो उस केस में आप मैनुअल कास्ट टाइप कास्टिंग लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यानी कभी आपने कोई वेरिएबल बनाया, जैसे अभी मैंने वेरिएबल बनाया एक लेट सपोज लॉन्ग टाइप का जिसमें वैल्यू बहुत छोटी स्टोर है, तो ये मुझे पता है कि मैंने वेरिएबल बनाया है जिसमें बहुत छोटी स्टोर है और इंटीजर भी इतने नंबर स्टोर कर सकता है, राइट। लेकिन क्योंकि मैं डायरेक्ट असाइन करूँगा तो कंपाइलर को तो नहीं पता ना कि उसमें कितनी वैल्यू स्टोर है, तो वो तो एरर दे देगा। लेकिन बीइंग अ डेवलपर मुझे पता है कि मैंने क्या वैल्यू स्टोर कराई, तो मैं खुद भी इसको टाइप कास्ट कर दूंगा कि मुझे पता है कि ज़्यादा बड़ा नंबर स्टोर मैंने नहीं कराया, राइट। तो इसकी एग्जांपल ऐसे है कि लेट सपोज मैं एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ। अब देखिए ये जो मैंने वेरिएबल तो लॉन्ग टाइप का है, ज़ाहिर है इसके पीछे जो मेमोरी बनी होगी वो तो बहुत बड़ी बनी होगी, लेकिन उसमें मैंने डेटा बहुत कम स्टोर करा है। यानी एक बहुत बड़ा डब्बा है लेकिन उसमें चीज़ बहुत थोड़ी सी डाल रहा हूँ। ज़ाहिर है इस वेरिएबल में अपनी खुद की मेमोरी अभी बहुत सारी, ये वैल्यू लेने के बाद भी बहुत सारी स्पेयर में मेमोरी है। लेकिन अगर मैं एक और वेरिएबल बनाऊँ लेट सपोज एंड अगर मैं इसको स्टोर करने की कोशिश करूँगा तो आप नोट करेंगे एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर को ये नहीं पता कि इस डब्बे में या इस वेरिएबल में कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर है, क्योंकि उसकी टाइप को देख के कंपाइलर समझ रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा डेटा हो सकता है। तो डायरेक्टली ना एक बड़े डेटा टाइप की वैल्यू एक छोटे डेटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि बीइंग अ डेवलपर मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि मैंने इसमें एक छोटा नंबर स्टोर कराया है और ये इसमें उतना लिमिटेड नंबर है जो इंट भी आराम से स्टोर कर सकता है, लेकिन टाइप डिफरेंट है, तो अब मैं इसको मैनुअली टाइप कास्ट कर दूंगा। तो मैनुअली टाइप कास्ट करने का तरीका बेसिकली ये है कि आप इसके आगे इस तरीके से ब्रैकेट बनाएंगे और ये वेरिएबल है ना, ये लॉन्ग को इंट में तो स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन मैं अब इसी को, ये प्रोजेक्ट आईडी को इंटीजर में टाइप कास्ट करके स्टोर करा लूँगा। उसका तरीका ये है कि आपने ब्रैकेट बनाना है और ये डाटा टाइप कॉपी करनी है जो वेरिएबल में असाइन किया जा रहा है वो, और जिस वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं उसके आगे इस तरीके से आपने जोड़ देना है। तो ये वेरिएबल बेसिकली टाइप कास्ट हो गया है। यानी अगर मैं इसको इम्प्लिसिट टाइप कास्ट वेरिएबल टाइप यूज़ कर लूँ तो आप नोट करेंगे वार की टाइप आपको नज़र आ रहा होगा इंटीजर, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग ये होती है कि जब आपको पता है कि क्या डेटा आया और अब आप उसको एक्सप्लिसिटली पकड़ के उसको टाइप कास्ट कर रहे हैं एक दूसरे डेटा टाइप में इस प्रोसेस से, और फिर उसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। ये प्रोसेस कहलाता है आपका एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। मैं अगर इसको प्रिंट करा लूँ तो आप नोट करेंगे कोई इशू नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं दोनों का आंसर बिल्कुल सिमिलर है। प्रोजेक्ट आईडी जो खुद भी लॉन्ग है वो प्रिंट करा लिया और फिर प्रोजेक्ट आईडी के अंदर जो भी वैल्यू आई उसको टाइप कास्ट करके शॉर्ट में भी स्टोर करा लिया, क्योंकि इंटीजर बेसिकली ये स्टोर कर सकता है। ये दोनों नंबर जैसे हैं जो लॉन्ग और इंटीजर दोनों स्टोर कर सकते हैं। मुझे पता था कि मैं किस तरीके का वेरिएबल बना रहा हूँ, उसमें क्या वैल्यू असाइन करूँ, तो इसलिए मैंने बहुत आराम से टाइप कास्ट कर लिया, ठीक है। बट बी केयरफुल, अगर वैल्यू एक्सीड हो जाए ना आपकी डेटा टाइप की, तो जो डेटा जो टाइप कास्ट हो रहा है ना वो डेटा चेंज हो जाएगा और कोई वार्निंग भी नहीं मिलेगी आपको। यानी एग्जाम्पल आप समझिएगा, अभी अभी क्योंकि मैंने एक छोटा नंबर स्टोर करा है जो इंटीजर स्टोर कर सकता था, लेकिन लॉन्ग इससे ज़्यादा बड़े नंबर्स भी स्टोर कर सकता है, तो मैं वो डमी नंबर्स कुछ डाल देता हूँ कि लॉन्ग बहुत बड़े बड़े नंबर स्टोर कर सकता है। तो ये मैंने मेरे इस प्रोजेक्ट आईडी में एक काफ़ी बड़ा नंबर स्टोर करा लिया जो इंटीजर स्टोर नहीं करा सकता, ठीक है। अब मैं इस बड़े वेरिएबल की वैल्यू को टाइप कास्ट कर रहा हूँ इंटीजर में, देखते हैं अब दोनों का रिजल्ट क्या होता है। आप नोट कर रहे हैं लॉन्ग तो कितने आराम से प्रिंट हो गया, लेकिन शॉर्ट जो इंटीजर है बेसिकली शॉर्ट आईडी, उसने उसकी वैल्यू चेंज कर दी। यानी अपने हिसाब से कट, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी ना कि एक बड़ा डब्बा है उसमें छोटा डब्बा स्टोर कर लें कोई मसला नहीं, लेकिन जब आप एक छोटे डब्बे में अगर आप एक बड़ा डब्बा डालना चाहते हैं तो आपको बड़े डब्बे को काटना पीटना उसका साइज़ में चेंजेस वेंजेस करनी पड़ेंगी। ये वो है, ये उसका नतीजा है ड्यू टू दिस रीज़न कि ये वैल्यू चेंज हो रही है। छोटी वैल्यू अगर स्टोर है जो इंटीजर भी स्टोर कर सकता है और उसकी वैल्यू मैंने लॉन्ग में डाली हुई है, तो टाइप कास्ट अगर मैं एक्सप्लिसिट भी करूँगा तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर एक वैल्यू ही बहुत बड़ी है और मैं उसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट कर रहा हूँ छोटे डेटा टाइप में, तो इंटीजर इतने बड़े नंबर तो स्टोर नहीं कर सकता ना, तो उसने उसको क्या किया, उसने उसको काट दिया, उसकी टाइप को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। और बिल्कुल इसी तरह अगर आप डबल टाइप को इंटीजर में कास्ट करेंगे तो डेसिमल पार्ट भी लॉस हो जाता है। यानी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का एक और नुकसान आप समझिए यहाँ, ठीक है। ये मैंने एक डबल टाइप का वेरिएबल बना लिया, अब मैं इसको इंटीजर में टाइप कास्ट करके डाल दूंगा ये, और अब मैं इन दोनों को प्रिंट कर लूँगा। मैं ये अच्छा ऊपर के कंसोल कमेंट कर देता हूँ, मुझे ये कंसोल पे नहीं दिखाना।
अब आप आंसर देखिए, मैंने तो डबल टाइप के वेरिएबल में 9.78 कराया था, लेकिन मैंने उसको टाइपकास्ट करके इंटीजर में डाल दिया। तो ज़ाहिर है इंटीजर फ्रैक्शनल वैल्यूज़ पर डील नहीं करता ना। इंटीजर ये जो नंबर टाइप्स हैं, तो हमने बहुत पहले देखा था कि फ्रैक्शनल वैल्यूज़ पर डील नहीं करती, ना लॉन्ग ना शॉर्ट ना इंटीजर ना यू लॉन्ग, ये सब होल नंबर्स पर डील करते हैं। लेकिन मैंने एक फ्रैक्शनल डेटा टाइप वाले वेरिएबल की वैल्यू को टाइप कास्ट करके होल नंबर वाले टाइप की वैल्यू में स्टोर करा लिया। तो उसका नतीजा देखना है, उसने बेसिकली पॉइंट के बाद पॉइंट और पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू थी सब ट्रंकेट कर दी। यानी खुद ही ना इसने अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया, क्योंकि जो ये जो नंबर टाइप्स है ना, ये फ्रैक्शंस को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है। और एक नोट है जो आप जहन में रखिए कि कास्टिंग जो है ना, सिर्फ अभी के लिए फ़िलहाल आप इतना ही समझिए कि कास्टिंग जो है ना वो सिर्फ नंबर टाइप्स पे होती है, जैसे इंटीजर, लॉन्ग, डबल, फ्लोट वगैरह। नंबर्स टू नंबर्स हम टाइप कास्ट कर सकते हैं, यानी डबल भी तो नंबर ही है ना, इसमें भी तो नंबर ही स्टोर हो सकते हैं ना। तो ठीक है कि उसने पॉइंट के बाद ट्रंकेट कर दिया, लेकिन नंबर तो है ना। तो मैंने एक नंबर टाइप के वेरिएबल को एक दूसरे नंबर टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर दिया टाइपकास्ट करके। तो उसने अपने हिसाब से अपनी डेटा टाइप का अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया, यानी पॉइंट फ्रैक्शन हटा दिया, या इंटीजर को लॉन्ग या लॉन्ग को इंटीजर, या फ्लोट को डबल या डबल को डेसिमल, ये सब नंबर्स में हम टाइपकास्ट कर सकते हैं। टाइपकास्टिंग इन्हीं पे काम करता है। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग टाइप को नंबर टाइप में टाइपकास्ट करने की कोशिश करेंगे ना, तो याद रखिएगा आपका कोड फट जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लीजिए, हमारा कोड बेसिकली बर्स्ट हो जाएगा। यानी मैं एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाता हूँ, याद रखिए ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है, और अब मैं इसको टाइपकास्ट करने की कोशिश करता हूँ स्ट्रिंग को। तो आप नोट कर रहे हैं, कैन नॉट कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंटीजर, ऐसी टाइपकास्ट हो नहीं सकता। मेरा कोड बेसिकली कंपाइल टाइम पे ही बर्स्ट हो रहा है। ठीक है। तो ये मेक श्योर करना है कि आपने स्ट्रिंग को ऐसे टाइपकास्ट नहीं करना इंटीजर में। हमारे पास एक और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं कि वेरिएबल टाइप, गेट वेरिएबल टाइप, यानी फाइंडिंग वेरिएबल टाइप, आप समझ लें। यानी कभी कभी हमें ये चेक करना होता है कि जो वेरिएबल हमारे पास आया है उसकी एक्चुअल टाइप रन टाइम पे क्या है, यानी वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, क्या ऐसा कोई तरीका है कि जिससे हम ये गेट कर सकें। इसकी एग्जांपल समझिएगा, मैंने जैसे वेरिएबल बनाया था माई डबल, मुझे अब इसकी डेटा टाइप गेट करनी है, प्रिंट करानी है कि इस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है। तो मैं ये वेरिएबल डालूंगा और जस्ट आपने इसके आगे डॉट करना है, और एक गेट टाइप नामी चीज़, ये एक मेथड है। मेथड क्या होते हैं ये आप इन फ्यूचर समझेंगे जब हम ऊप्स वगैरह मेथड वगैरह ये चीज़ें देखेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझ लें कि आपने इस वेरिएबल की टाइप देखनी है ना, तो आपने एक सिंटैक्स लिखना है गेट टाइप, और आगे इसके ब्रैकेट बनाना है इस तरीके से। ठीक है। पर की कंसोल में बंद कर लेता हूँ। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट देखिए आपके सामने आ रहा है सिस्टम डॉट डबल। ठीक है। ऐसे ही मैं इंटीजर की भी टाइप निकाल सकता हूँ, यानी मैं इंट वेरिएबल कर लेता हूँ यहाँ, गेट टाइप करूँगा तो सिस्टम डॉट इंटीजर आ जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, आपके पास जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना, ये गेट टाइप हर तरह के वेरिएबल पे अवेलेबल है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो किसी कॉम्प्लेक्स टाइप का वेरिएबल हो, चाहे वो प्रिमिटिव टाइप का वेरिएबल हो जैसे इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, डेसिमल, स्ट्रिंग, कैर, बूल, और कॉम्प्लेक्स टाइप जैसे क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी टाइप होना हमारे पास। डायनामिक एक टाइप होती है, उसको छोड़ के बाकी जितनी भी सी शार्प में टाइप्स हैं उनके तमाम जितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, हर टाइप के वेरिएबल पे ये आपको गेट टाइप मेथड अवेलेबल है, ये आपने जहन में रखना है। यानी अगर मैं कोई स्ट्रिंग का भी वेरिएबल बना लूँगा ना, तो गेट टाइप उस पर भी मुझे अवेलेबल है। हर टाइप के वेरिएबल पे, हर डेटा टाइप पे अवेलेबल है, सिवाय एक डायनेमिक टाइप को छोड़ के। यानी डायनेमिक टाइप भी एक टाइप होती है, उसके वेरिएबल पे आप डॉट करेंगे ना, आपको गेट टाइप एक्सेस नहीं होगा। वो हम इन फ्यूचर देखेंगे कि डायनेमिक होता क्या है। तो आज हमने देखा कि इम्प्लिसिट कास्टिंग होती क्या है। जब कन्वर्जन बिल्कुल सेफ होता है ना, तो सी शार्प खुद ही ऑटोमेटिकली कास्ट कर देता है, हमें एक्सप्लिसिटली कास्ट नहीं करना पड़ता। इम्प्लिसिट का मतलब होता है ऑटोमेटिकली, और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है मैनुअली। तो इम्प्लिसिट कास्टिंग यानी ऑटोमेटिकली कास्टिंग, वो सी शार्प खुद कर देता है। किस केस में? जब एक छोटे डेटा टाइप का वेरिएबल एक बड़े डेटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर होता है। ठीक है। और एक्सप्लिसिट कास्टिंग ये होता है कि जब एक छोटे डेटा टाइप के वेरिएबल में एक बड़ा डेटा टाइप का वेरिएबल स्टोर हो रहा होता है, तब ये हो तो नहीं सकता, लेकिन अगर आप इसको करना चाहें तो आपको मैनुअली या एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग करना पड़ता है। उसके आगे ब्रैकेट लगा के वो डेटा टाइप मेंशन करनी है जिसमें आप उसको कास्ट कर रहे हैं। इसका रिस्क फैक्टर ये है कि अगर वैल्यू डेस्टिनेशन टाइप की रेंज से ज़्यादा बड़ी होती है तो डेटा चेंज हो जाएगा या ट्रंकेट हो जाएगा। जैसे लॉन्ग की वैल्यू अगर बड़ी थी और मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया तो वो चेंज हो गया, और डबल का केस था कि वो ट्रंकेट हो गया। पॉइंट के बाद, पॉइंट और पॉइंट के बाद की सारी वैल्यू ट्रंकेट यानी ख़त्म हो गई, वो इंटीजर वेरिएबल में स्टोर ही नहीं हुई।
सही ना, ट्रंकेट भी हो जाता है, चेंज भी हो जाता है, और इवन कोई वार्निंग भी नहीं मिलती हमें कि हमें पता तो चले कि क्या हो रहा है। वो कोड चलने लगता है, कोड तो ऐसे रन टाइम पे चल रहा होता है कि जैसे बिल्कुल सब सही चल रहा है, लेकिन क्योंकि हमने टेस्ट किया तो हमें पता चला कि ये सही तो नहीं चल रहा। ठीक है ना, तो ये आपको बड़ा ध्यान करना पड़ता है इस चीज़ में। और फिर हमने एक मेथड देखा गेट टाइप, कि हम किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप अगर गेट करना चाहें कि वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है रन टाइम पे, तो वो भी हम गेट कर सकते हैं गेट टाइप मेथड का यूज़ करके। ये मेथड रन टाइम के वेरिएबल का एक्चुअल टाइप बताने के लिए काफ़ी यूज़ होता है, और उसका काफ़ी ज़्यादा यूजेज है रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पीस।